हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आइए आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल सनराइज क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने वर्ग और वर्गमूल के बारे में बताया था और फिर से आज वर्ग और वर्गमूल का ये दूसरा वीडियो है। तो इस वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहें ताकि वर्ग से जितनी भी संबंधित जानकारियां हैं जो आपको विस्तृत और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा। तो देखिए, कुछ वर्ग करने का तरीका मैंने बता दिया है। अब बारी है बरी की पहचान। तो बरी की पहचान करने से पहले कम से कम तो 30 तक आपको वर्ग याद होना चाहिए। 30 तक के संख्याओं की वर्ग मुजमानिये याद करनी होगी। जैसे कि 1 का वर्ग कितना होगा, 1 होगा। 2 का वर्ग कितना होगा, 4। 3 का वर्ग कितना होगा, 9। 4 का 16। 5 का 25। 6 का 36। 7 का 49। 8 का 64। ये सभी का अगर वर्ग की बात करते हैं तो आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए। 9 का अगर वर्ग की बात करते हैं तो 81। 10 के स्क्वायर 100 होगा। 11 का स्क्वायर 121। 12 का स्क्वायर 144 और 13 की स्क्वायर की अगर बात करते हैं तो 169। 14 के स्क्वायर की बात करते हैं 196। 15 के स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर 289 यानी 289। अगर बात करते हैं 18 की स्क्वायर की 324। 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर की बात करते हैं तो 400 होता है। 21 के स्क्वायर 441 हो जाएगा। 22 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 484। 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529। 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। 25 का स्क्वायर की बात करते हैं तो 625। 26 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 676। 27 के स्क्वायर की बात करते हैं तो हो जाएगा 729। 729 हो जाएगा। 28 की अगर बात करते हैं तो 784 हो जाएगा। और 29 के स्क्वायर की अगर बात करते हैं तो 841 हो जाएगा। और 30 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 900 हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को कम से कम 30 तक का स्क्वायर आना चाहिए, तो ही आप स्क्वायर पहचान सकते हैं। स्क्वायर पहचानने के लिए तो ऐसे जनरल 10 तक अगर आपको याद है तो आप जैसे स्क्वायर किसी भी संख्या का अगर जो स्क्वायर होता है, कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या का अगर पूर्ण स्क्वायर होगा, पूर्ण वर्ग होगा वह संख्या, तो उसका जो इकाई का अंक होगा, इकाई अंक की अगर बात करते हैं तो इकाई का जो अंक होगा वो कौन कौन सा होना चाहिए, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और क्या होना चाहिए, 1 4 5 6 है। उसके बाद 9 है आपका। यानी कि वो अगर परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, तो 1 4 6 और 9 होना चाहिए वो संख्या का इकाई अंक सबसे पहले। और सम की अगर बात करते हैं तो उसका सम देखिए, डिजिट सम मतलब अंकों का योग। यानी कि जो वर्ग है वो वर्ग के जो अंक होंगे, अंकों का योग की अगर बात करते हैं, डिजिट सम की अगर बात करते हैं, डिजिट सम, तो वो क्या होना चाहिए। देखिए सबका, देखिए 8 के स्क्वायर तो सम कितना है, 10। 9 4 6 3 9। उसके बाद कहते हैं कि 9 4 ये, यानी कि डिजिट सम को भी हमको देखना पड़ेगा। तो आप
आप इससे पकड़ सकते हैं। जैसे मैंने 25 लिख दिया तो 25 का है कि कितना होता है 7 होता है डिजिट सम। उसके बाद अगर बात करते हैं तो 2 हो गया, 5 हो गया, 5 इकाई अंक हो गया, 7 हमारा डिजिट सम। तो ये कह सकते हैं क्या है पूर्ण वर्ग है। अगर बात करते हैं कितना 4, 3 1 4, 3 बताइए किसका है, किसी का है नहीं ना। जैसे 256 लिख दिया मैंने तो 226 लिख दिया तो अब दोनों का भी देखना है तो ये तो हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा, लेकिन 256 लिखेंगे तो 6 है, लेकिन ये अपवाद में। तो इस तरीके से आप बड़े का पहचान कर सकते हैं। अगर बात करते हैं माध्यम से 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं का आप वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आपको हम बताते हैं शॉर्ट ट्रिक बड़े का स्क्वायर ट्रिक बताने जा रहे हैं। लोग बढ़िया से बने रहे। अगर ना समझ में आ रहा है तो कोशिश करें कि 1 से लेकर 30 तक जो हमने वर्ग दिए हैं, इधर आपको साइड में दिख रहा होगा, उसका हर हाल में उसे रिमेंबर कर ले ताकि पूरा का पूरा ये कि आपको परफेक्ट समझ में आ जाए। तो देखिए अगर बात करते हैं 30 तक तो मैंने लिख ही दिया है, तो 30 यानी 31, तो 31 से अगर बात करते हैं स्क्वायर ट्रिक की बात करते हैं तो देखिए ऐसे तो स्क्वायर जनरल आप लोग ज्ञात कर लेंगे 31 का। तो 31 का तो हमने एक और ट्रिक पिछले वीडियो में बता रखा है कि बस कुछ नहीं करिएगा, डायरेक्ट ये क्या है लास्ट है तो 0 1 हो जाएगा आपका। एक मिनट, ये हो जाएगा आपका कितना है कि ये ट्रिक के माध्यम से अगर करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये गुना करते हैं आप लोग। शॉर्ट फॉर्म जो आपका है कि नहीं, इस तरीके से गुना करेंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा इधर, और 3 तिया के 9, यानी कि 9 1 10 के सुनना हाथ में कितना हो जाएगा, हाथ में हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 3 तिया के 9। इसका जो आपका ट्रिक लागू करिएगा देखिए ये हो जाएगा कितना 50 से कितना कम है। अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 19 कम है, तो 19 का कितना होता है 19 का 361 होता है 361, और 3 का है देखिए अगर बात करते हैं तो 19 कम है तब 25 से कितना कम ये हो जाएगा 25 से हो जाएगा आपका 19 कम, यानी आएगा 6, और 6 में ये कि ये 361 था, ये 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9, यानी 961 आपका हो जाएगा क्या चीज 31 का परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि ये आखिर आता कैसे। जैसे लिखिए टाइप 1 लिखते हैं, ठीक ना। टाइप 1 में लिखना है कि यदि संख्या 50 से कम हो, 50 से कम हो तो उसका कैसे बनाएंगे। जैसे मान लिया कि 50 से कम तो हो जाएगा 48 भी हो जाएगा, 48 का स्क्वायर 49 हो गया 50 से कम। बात करते हैं तो 47 भी हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं तो 45, अगर देखा जाए तो आप 32 भी कह सकते हैं। 34 हो गया, 34 का भी स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए इसका कैसे, अगर 50 से कम है तो देखिए 50 से कम है तो ये कितना कम है, तो कहिएगा 2 कम है। कितना कम है 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, लेकिन हमको लेना है 2 डिजिट तक, तो 0 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 0 और 4, यानी कि जितना कम रहेगा उसको स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब बाकी बात रहा कि ये फिर भी अब हमारा 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है। तो 50 से अगर बात किया जाए तो ये संख्या 2 कम था, तो 25 से अगर 2 घटा देते हैं तो कितना हो जाता है 23, यानी कि ये
2304 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2304। अगर बात करते हैं इसका, इस संख्या की अगर बात करते हैं तो 9, तो 9 है यानी 49। तो 49 कितना कम है? 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। लेकिन यहाँ 1 कम है और 25 में से अगर हम 1 घटा देते हैं यही वाला, तो कितना हो जाएगा? 24। तो 2401 हमारा हो गया क्या? 49 का स्क्वायर हो गया। अब बात करते हैं 47 की। तो 47 का देखिए कितना कम है? कम है 3। तो 3 का जो स्क्वायर होता है वो कितना हो जाएगा? 9। 2 अंक तक लेना है, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और बाकी रहा कि हमारा जो 25 है 5 का स्क्वायर, तो कितना कम है? 3। तब 25 में से अगर 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 22, यानी कि 2209 हो जाएगा हमारा 47 का। 45 की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? कितना कम है? 5 कम है। तब 5 कम है तब 25, यानी 5 कम है तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। और यहां देखना है कि जो 25 था 5 के स्क्वायर और 50 से ये कितना कम है? 5 कम है। तब 25 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 20। तो 20 25 हो गया हमारा ये। अब इधर आते हैं, इसको देखते हैं। देखिए ये 32 है, यानी 32 का स्क्वायर। तो 32 है, ये 50 से कितना कम है? 50 से बोलिएगा कि 32 कम है कितना, तो हो जाएगा 50। 18 कम है। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 होता है। तो 24 हमने लिख दिया, 3 रहा यहाँ पे शेष। ठीक है। अगर बात करते हैं कि ये हो गया 32, कितना कम है? 18 कम है। तब 25 में से 18 अगर घटाते हैं तो कितना हो जाता है? बच जाता है 7। 7 बचता है। अब 7 बच जाता है तो 7 ये वाला 3, तो 7 प्लस 3 कितना हो गया? 10 हो गया। तो ये हो जाएगा 10 24 आपका 32 का स्क्वायर। अगर बात करते हैं 34 का, तो 34 का इसी तरीके से देखेंगे तो 50 से ये कितना कम है? तो 50 से कहेंगे कि ये 34 16 कम है। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है। तो 56 लिख देंगे और 2 नीचे रहने देंगे। अगर बात करते हैं जब ये 16 कम है तब 25 में से 16 अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 15 में से 6 9 बचेगा। और 9 में अगर 2 ही जोड़ देंगे, 9 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा? 11। और 11 56, ये आपका हो गया स्क्वायर 34 का। इस तरीके से 36 का अगर बात करते हैं तो 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 36 का हो जाएगा कितना कम है? 36 14 कम है। तो 14 का कितना होता है स्क्वायर? 14 की अगर बात करते हैं तो 14 का देखिए इधर दिखा देते हैं आपको। 14 का कितना होता है? 196 होता है। तो लास्ट 2 डिजिट लेना है, 101 नीचे रखना है। तो ठीक है। अब 14 कम है तो अब 25 में से 14 अगर घटाते हैं, 25 हम मान के चल रहे हैं 50 वाले डिजिट तक, तो 25 में से अगर कितना घटाते हैं? 14 घटाते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास? 11 बच जाएगा। 11 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो 12 96 हो जाएगा कितना हमारा? 36 का। अब बात करते हैं 38 का, तब कितना कम है? लगता है 12 कम है। तब 12 अगर कम है तब 12 का स्क्वायर तो 44 होता है 100, तो 1 नीचे रखेंगे। और 12 अगर 25 में से घटाएंगे तो कितना होता है? 13। 25 में से अगर 12 घटाते हैं, 12 घटाएंगे 25 में से तो 13 आएगा। अब 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। इसी तरीके से 37 का कहिएगा कि 37 का निकाल के बताइए, तो 37 का भी देख लीजिए। 37 की अगर बात करें कितना कम हो गया? लगता है 13 कम है। ठीक है। 50 से कितना कम है? 50 के रेंज में हमको देखना है कि 50 से कितना कम है। तो 50 से ये 13 कम है। तो 13 का होता है 169, यानी कि 2 डिजिट इधर लिखेंगे, 1 नीचे रखेंगे। अब 13 कम है तो 13 की अगर बात करते हैं तो 25 में से घटा देते हैं 13। कितना? 25 में से अगर 13 हम घटाते हैं, देखिए ऊपर हम घटा देते हैं, 25 में से 13 घटाएंगे तो 12 बचेगा। अब 12 में ये जो बचा हुआ है उसको जोड़ेंगे तो 13 69। इस तरीके से थी आप
50 से कम जितने भी संख्याएं होंगी सभी को आप ये ट्रिक के माध्यम से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे 50 से अधिक वाले देखिएगा। चलिए 50 से कम जो, अब टाइप 2 में देखते हैं हम लोग। टाइप 2 की अगर बात करते हैं तो टाइप 2 में लिखना, यदि संख्या 50 से अधिक हो यानी ज्यादा हो, जो संख्या 50 से ज्यादा है उसका हम इस तरीके से थी आसानी के साथ यानी ट्रिक के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। तो वर्ग उसका किस तरीके से हम ज्ञात करते हैं तो इसके बारे में जानेंगे। जैसे देखिए आपको 50 से अधिक वाला में आ जाएगा 51 आ जाएगा, 52 का स्क्वायर आ जाएगा। अगर बात करते हैं 53 का आ जाएगा, 54 का आ जाएगा, 55 का, 61 का, 72 का, 75 का, ठीक है। अब समझिएगा इसको कि अगर 51 का है तो देखिएगा इसको हम क्या बोलेंगे कि 25, 5 का जो रहेगा 50 रहेगा, लेकिन मान के हम 25 बनाएंगे जो दहाई यानी कि कह सकते हैं 10 स्थान का जो होगा उसको हम 25 मानकर ही बनाएंगे। 25 से अगर 50 से ज्यादा है तो 25 में ऐड करना है, 50 से कम है तो 25 में घटाना है। लेकिन इकाई डिजिट को हम देखते हैं कितना ज्यादा है उस पर हम ध्यान देंगे कि आखिर 50 से कितना ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है तो 1 होता है। लेकिन ये 1 जो ज्यादा है वो किससे ज्यादा है 50 से, लेकिन हमको ऐड किसमें करना है तो 25 में। कितना तो 25 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 26, तो 26 0 1 51 का स्क्वायर हो गया। 52 का उस तरीके से अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 का, यानी 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। 2 डिजिट तक लेना है, एकदम ध्यान में रखना है कि 2 अंक तक ही लेना है। तो अगर बात करते हैं 2 ज्यादा तो 2 अगर ज्यादा है तो बताइए हम बोले हैं बेस मानना है 25 को, किसको 25 को मानना है, तो 25 हमारा बेस। तो 25 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो 25, क्योंकि 50 से 2 अधिक है तो 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, और 27 0 4 हो गया हमारा 25 80। 52 का स्क्वायर यानी वर्ग हो गया। 53 का उस तरीके से अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 हो गया। और कितना ज्यादा है 50 से 3 ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है तो कितना हो जाएगा 25 3 28 हो जाएगा विद इन सेकेंड में। अगर बात करते हैं ये 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, लेकिन ये ज्यादा कितना है 25 से 4 ज्यादा है तो 25 4 29 16 इसका स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से अगर 55 की बात करते हैं, देखिए तो 55 की अगर बात करेंगे तो कितना ज्यादा 5, तो 5 का स्क्वायर 25, अब 5 ज्यादा है तो 25 में 5 जोड़ देंगे तो 30 30 25 55 का हो गया। 61 की अगर बात करते हैं तो कितना ज्यादा है, यानी कि 50 से 11 ज्यादा है। यहां थोड़ा ट्विस्ट देखना, 11 ज्यादा है तो 11 का आप लोग जानते हैं, देखिए 11 का कितना होता है स्क्वायर, 11 का होता है 121 होता है। कितना होता है 121 होता है, लेकिन अब यहाँ 121 है तो ये 21 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 121 है तो 21 लिखेंगे। और उसके बाद है ये कि क्या तब बोल रहे थे कि 61 का स्क्वायर है तो हम बताया कि 11 देखना है, तो 11 यहाँ क्या था 121 था, तो 121 की अगर बात करते हैं तो यहां से आपका हो जाएगा 1 नीचे रखेंगे 21 ऊपर रखेंगे। अब 6 यहाँ है और 1 है, लेकिन हम बताए हैं कि आपको बेस मानना है 25 को, और ये ज्यादा हो गया 11, तो 11 25 आपका 36, और 36 में ये वाला 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37, यानी 37 जो होगा आपका 61 का स्क्वायर होगा। उसी तरीके से इसको देखिए
तो ये 50 से लगता है 22 ज्यादा है, तो 22 वाले के देखेंगे। 22 का कितना है 2 डिजिट 84 है, तो 84 अब प्लस में ये 4 नीचे लगा देंगे ताकि हमको ऐड करने में फिर सुविधा होती है, ठीक ना। तो 84 2 डिजिट लेना है। अब बात करते हैं कि जो 50 से ये अधिक कितना है 12 अधिक है, तो अब 22 अधिक है, तो 25 से ये 11 अधिक था, तो 11 जोड़े थे, 25 से 22 अधिक है, तो 22 जोड़ेंगे और 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 के 7 2 2 4 47 और 47 4 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, 7 4 11 यानी 51 और 84 हो जाएगा 72 का। उसी तरीके से 75 का निकालते हैं। देखिए 75 की अगर बात करते हैं तो 5 कितना ज्यादा हो गया, ये 25 ज्यादा हो गया। 25 की अगर बात करते हैं तो यहाँ 625 है, तो 25 इधर हटा देते हैं, 6 नीचे। अब ये 25 से कितना ज्यादा है 25 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 25 ज्यादा, तो 25 25 कितना हो जाएगा 50। अब 50 में ये 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56, तो 56 25 इसका हो जाएगा रूट हो जाएगा 75 का। अब आप बोलिएगा कि 61 की एक के बोली है, तो लीजिए 62 को भी देखिए, नहीं तो 63। देखिए 63 के स्क्वायर की अगर बात करते हैं तो देखना है कि 63 का क्या होता है। तो 63 का क्या बताएं कितना ज्यादा है, ये देखिए 50 से आपको 13 ज्यादा दिख रहा है, तो 13 ज्यादा है, तो 13 का कितना होता है 169 होता है, यानी कि 169। 169 ना लिख के 69 लिखेंगे, एक नीचे लिखेंगे, 13 ज्यादा है, तो 25 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा 38। अब उसके बाद की अगर बात करते हैं एक यह हुआ, तो एक इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39, यानी कि आपका जो आएगा 39 69 आएगा 63 का। और बात करते हैं 64 का, उसके बाद हो गया 66 का। देख लीजिए, चलिए आते हैं देखते हैं 64 का 64 का, तो 64 की देखिए कितना ज्यादा है 50 से अगर बात करते हैं तो 14 ज्यादा है, तो 14 ज्यादा, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, तो 96 है जी, यानी 196 एक इधर लिख दिए। अगर बात करते हैं तो 14 ज्यादा है, तो 25 में अगर 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो गया, और ये हो गया 39, और 39 ये हो जाएगा हमारा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 96 हो गया। 66 की बात करते हैं तो कितना ज्यादा हो गया, यानी 50 से 16 ज्यादा हो गया, तो 16 का 256, एक 2 बचेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 256 होता है 16 का, और 16, तो 25 से अगर 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 से 16 हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका, देखिए 6 5 11 और 2 1 3 1 4 41, 41 2 43। तो इस तरीके से थी आप ज्ञात कर सकते हैं, आगे भी इसी तरीके से थी वर्ग आप लोग ज्ञात करिए। और देखिए 100 वाला देख लीजिए, कहिएगा, उसके बाद 100 का भी देख लीजिए। 100 का क्या, अगर बात करते हैं इसका स्क्वायर करना 102 का, तो इसको 102 अब प्लस 2 और उसके बाद जो लास्ट वाला होगा 2 उसका स्क्वायर कर देंगे तो 4, तो देखिए कितना हो जाएगा 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, उसके बाद ये 0 4 लगा देंगे, ये हो गया आपका 102 का स्क्वायर। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 103 कितना हो जाएगा 106, और 106 में 3 का स्क्वायर लगा देंगे 2 डिजिट के साथ, तो 0 ना हो जाएगा। अगर बात करते हैं 104 के, तो 104 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर बात करते हैं 4 का स्क्वायर का तो 16 हो जाएगा। तो इसी तरीके से 5 की अगर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 110 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसको 7 की बात करते हैं तो 114 और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 9 की बात करते हैं तो 118 और 9 81, यानी कि आप इस तरीके से भी बहुत सारी संख्याओं का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को इस वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच जाए। जो भी विद्यार्थी कमजोर हैं, जिनको स्क्वायर में परेशानी हो रही है, वो सब इस वीडियो के सहयोग से भी अपना स्क्वायर यानी वर्ग कंप्लीट कर सकते हैं और उन्हें बेहतरीन मौका मिल सकता है इस वीडियो को देखने के बाद सीखने का। धन्यवाद।